हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को व्याख्या सहित सॉल्व कर रहे थे। तो अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भी भर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसकी तैयारी की बात की जाए तो अगर बेसिक जो पेपर पैटर्न है तो 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन इसके जीके के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पोर्शन स्टार्ट किया है वो जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। इसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके इन सारी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोग इस सेट के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग इसके 26 से स्टार्ट करके वो 25 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। इसके 25 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप भी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में 26 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 3.84 गुणे 10⁵ किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 गुणे 10⁵ किलोमीटर, यानी कि लगभग दोस्तों 2,38,855 मील है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा का वातावरण बहुत ही विरल है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीटी ऊषा का उपनाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पयोली एक्सप्रेस। पीटी ऊषा का उपनाम पयोली एक्सप्रेस है और पीटी ऊषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड उपनाम से भी जाना जाता है। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अन्य प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में सहारा, नूबियन और कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन और सोनोरन, और दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, पैंटागोनिया, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, गिम्सन, सिम्पसन, बार्बरटन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदन कभी भंग नहीं होता है दोस्तों। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, BR अम्बेडकर जी को। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे और उनका जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1932 में। चलिए देख लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब और मतलब कौन कौन सी तिथि को हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, माइका सिलिकेट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में विभाजित हो जाते हैं। सिलिकेट एक आयन है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। सिलिकेट्स के परिवार में मुख्य रूप से आर्थोसिलिकेट्स, मेटासिलिकेट्स और पैरासिलिकेट्स शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के CEO कौन है? तो दोस्तों ये 2019 का पेपर है, तो उस टाइम पे इसका बी ऑप्शन सही था, अमिताभ कांत जी उस टाइम पे नीति आयोग के CEO थे। लेकिन इस समय दोस्तों CEO चेंज हो चुके हैं, BR सुब्रमण्यम जी फिलहाल CEO हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। और दोस्तों BVR सुब्रमण्यम जी फिलहाल CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, छारबा। चले दोस्तों, राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो छारबा, थाली, सांगला, छपेली और जद्दा। वैसे गुजरात के गरबा, रासलीला, भवई, लाम्या और पड़िहारी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं दोस्तों? जात्रा, बाउल, गंभीरा, मरसिया। और राजस्थान के घूमर, कालबेलिया, गणगौर और पनिहारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1937 में। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके बाद जिला एवं सब न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में संघ के अध्याय 6 यानी कि संघ न्यायपालिका में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है और निवेशकों के समूह मिलकर अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और म्यूचुअल फंड उद्योग को नियंत्रित और विनियमित करने वाली नियामक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय पश्चिमी भारत में गुजरात के भावनगर क्षेत्र में स्थित है और यह 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच एक हीनयान बौद्ध शिक्षण क्षेत्र था जिसे मैत्रक राजा भट्टारक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार का विस्तार क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार का विस्तृत रूप ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त या विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, अतः उस पर भी वे सभी उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से स्टेडियम स्थित हैं दोस्तों? पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबोर्न। ये स्टेडियम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश के स्टेडियम कौन कौन से हैं? बंगबंधु नेशनल स्टेडियम जो कि ढाका में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका में वांडरर्स और जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन, ये स्टेडियम दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और न्यूजीलैंड के स्टेडियम है सेडन पार्क, बेसिन रिजर्व और ईडन पार्क। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को दोस्तों एपिग्राफी कहा जाता है। और एपिग्राफी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी की एक शाखा है जिसमें कठोर या टिकाऊ सतह जैसे कि पत्थर, लकड़ी, धातु व पाई हुई मिट्टी पटल पर उकेर कर दर्ज हुई लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाता है। और इसमें प्राचीन मानव सभ्यताओं से जुड़े पुरालेखों का अध्ययन कर अतीत को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय मुंबई में है और 2003 से परिचालन में है। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज है। ठीक वैसे ही जैसे आप विभिन्न कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं, आप MCX के माध्यम से सोने, चांदी, कपास, काली मिर्च आदि में भी निवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। और मेघालय में दोस्तों नोकरेक और बलपक्रम। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। और उत्तराखंड के दोस्तों हो गए हैं, तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगबानी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तलवारबाजी से। सीए भवानी देवी तलवारबाजी खेल से जुड़ी हैं और वर्ष 2023 के एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय फेंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 साल के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, दूसरा सदन या बुजुर्गों का सदन कहलाता है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संसद का स्थायी सदन होता है एवं यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोसार त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के द्वारा। लोसार त्योहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है और लोसार उत्सव लद्दाखी नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार है और यह उत्सव 15 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों ये 2018 की सूची में पूछा गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेरेना विलियम्स। लेकिन अगर अभी की बात की जाए अपडेट की,
तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में, चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप लोग कि 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर अगर कोई है तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में दर्ज है इनका नाम। तो दोस्तों आज के इस सेट के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पेपर को कवर करेंगे।